ये बात तो तो जो बिल्कुल माँ ठीक कह केयर रही हैं कर आप। सकती है अपने बच्चे की, वो कोई और नहीं कर सकती। यानी कि आप अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए, उसकी हिफाजत के बेशक। लिए आपने जी। इतने सालों से अकेले ज़िंदगी गुज़ारी है। बेशक, मैं वो अकेली। सारा कुछ अकेले मैनेज कर रही हैं। बेशक, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है और मैंने कभी दुनिया से हेल्प लेने की कोशिश भी नहीं की। तो रेंट पे आप रहती हैं, कितना रेंट है आपका? इसका 15,000, करीबन 15 साल हो गए हैं। 15 15 साल साल। 3 माह हो गए हैं। तो 15 साल से आप अकेले सारा कुछ मैनेज कर रही हैं। जी। किस तरीके से मैनेज करती हैं? बस सिलाई का काम करती हूँ, कभी पैकिंग करती हूँ, कभी ये रिबन की कढ़ाई का काम अच्छा, करती हूँ। ये इन्होंने हमें दिखाया भी था। मैं आपको साथ-साथ दिखाती चलूँ कुछ चीज़ें, बाकी हम क्लिप्स अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी तैयबा बिलाल और आप देख रहे हैं तैयबा बिलाल ऑफिशियल। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक ऐसी दुखी खातून जो 15 साल से अपने घर के अखराजात खुद अकेले अफोर्ड कर रही हैं। अपनी बच्ची के पढ़ाई के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, अपने घर के किराए, बिल, इवन के ए टू जेड जितने भी अखराजात होते हैं ये खुद अफोर्ड करती हैं। ऐसा क्यों है, क्यों इन्हें ये सारे मामला अकेले फेस करने पड़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, आपके इस तरीके के मामलात 15 साल से आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कैसे? जब से मियाँ की डेथ हुई है तब से अच्छा, बस कितना टाइम हो गया मियाँ की डेथ को? उनको तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 15 साल साल। 3 माह हो गए हैं। तो 15 साल से आप अकेले सारा कुछ मैनेज कर रही हैं। जी। किस तरीके से मैनेज करती हैं? बस सिलाई का काम करती हूँ, कभी पैकिंग करती हूँ, कभी ये रिबन की कढ़ाई का काम अच्छा, करती हूँ। ये इन्होंने हमें दिखाया भी था। मैं आपको साथ-साथ दिखाती चलूँ कुछ चीज़ें, बाकी हम क्लिप्स ऐड कर देंगे। ये काम ये खुद करती हैं। अच्छा, बताती जी। चलें आप क्या-क्या करती हैं? बस सिलाई और ये गोटे की ज्वेलरी वगैरह बनाना, ये सब कुछ जो सिलाई का है, ये तो कुछ काम ही है जो मैं करती हूँ घर तो में। सारे मामलात इनसे हल हो जाते हैं आपके? मुश्किल है लेकिन ये कि मैनेज कर लेते हैं। बच्ची कौन-सी क्लास में है? माशाल्लाह वो 10th क्लास में है। माशाल्लाह 10th क्लास में, उसके भी अखराजात हैं पढ़ाई के, जी। बुक्स वगैरह, अकेडमीज़ वगैरह। जी। कैसे मैनेज करती हैं सब? बस कुछ बहन भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि आपको पता आजकल के हालात कैसे हैं कि हर एक को अपने घर को चलाना मुश्किल है, तो फिर दूसरों के तो करना मुश्किल, क्या ही बात है। नहीं तो अकेले इतने सालों से ये सब मैनेज करती आ रही हैं, सिलाई वगैरह करती हैं, आपकी एज भी इतनी हो गई है। जी। कोई बंदा, जाहिर सी बात है आप लाहौर में रहती हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, बच्ची के अखराजात हम उठा लेते हैं। नहीं, आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे नज़रिए से जहाँ तक मैंने लाइफ गुजारी है उसमें यही कुछ है कि बिला मतलब के कोई काम नहीं करते। तो किसी की हेल्प करना तो दूर की बात है, उसके हमदर्दी के दो बोल भी उनके लिए नहीं होते। तो आपकी एक ही बेटी है इस वक्त? जी, एक ही बेटी है 15 मेरी। साल हो गए हस्बैंड की डेथ को, माशाल्लाह से आप ठीक यंग भी हैं। जी। ठीक है, आपने कभी शादी करने का नहीं सोचा? नहीं, ऐसा क्यों? इसलिए कि आजकल का मुआशरा कुछ ऐसा है कि बेटियों को बेटियों की इज्जत नहीं देते। हम्म, आजकल सगे बाप बेटियों के नहीं बनते, सौतेले तो फिर क्या ही बात है। ये बात आजकल आप न्यूज़ में देखते हैं आए दिन कोई ना कोई हादसा, क्या कुछ नहीं हो रहा। ये बात तो तो जो बिल्कुल माँ ठीक कह केयर रही हैं कर आप। सकती है अपने बच्चे की, वो कोई और नहीं कर सकती। यानी कि आप अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए, उसकी हिफाजत के बेशक। लिए आपने जी। इतने सालों से अकेले ज़िंदगी गुजारी है। बेशक, मैं वो अकेली। सारा कुछ अकेले मैनेज कर रही हैं। बेशक, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है और मैंने कभी दुनिया से हेल्प लेने की कोशिश भी नहीं की। तो रेंट पे आप रहती हैं, कितना रेंट है आपका? इसका 15,000 रुपये रेंट है। 15,000 रेंट। और बिल वगैरह कितने आ जाते हैं? बिल 2,000 4,000, कभी कभी ज़्यादा आ जाते, गर्मियों में ज़्यादा आती हैं। और बच्ची की पढ़ाई के जो अखराजात हैं वो कितने हैं? वो भी बस आप 4-5 हज़ार तो इसकी स्कूल का ही लग जाता है। 4-5 हज़ार स्कूल का, 4-5 हज़ार जी। ट्यूशन का, जी। 10,000 ये पड़ जाते हैं। जी इतने जी सारे ऐसे अखराजात आप इस सिलाई वगैरह से ये मैनेज कर लेती हैं? जी। इसमें नींदें भी गंवानी पड़ती हैं, धक्के भी खाने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब आप क्या चाहती हैं, हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई आपको सपोर्ट करे देखने वाले? जी जी अच्छा, इंशाल्लाह। एक मैं बताती चलूँ कि इनका फेस हमने इस तरफ इसलिए रखवाया है, पर्देदार खातून है, फेस सामने नहीं लाती, घर बैठ के काम करती हैं, बाहर चाहे तो किसी फैक्ट्री में कर सकती हैं, किसी भी जगह कर सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए, उसके सर पे हमेशा रहने के लिए, जाहिर सी बात है बेटी ज़ात है, 100 तरह के मामलात हो जाते हैं, उसकी हिफाजत के लिए घर में रह के सिलाई का काम करती हैं, कढ़ाई वगैरह करती हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाती हैं, पैकिंग का काम करती हैं, लेकिन
लेकिन पर्दे में रहकर, कभी बाहर निकल के कुछ गलत नहीं किया, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं गई हैं, ये सारे मामला। इसलिए हमने इनकी इज्जत का ख्याल करते हुए हमने इनको कैमरे से ज़रा साइड पे रखा है, और कैमरे के सामने लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जो मुसलमान है ना, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, वो जब तक उन्हें कुछ दिखाओ ना वो मानते ही नहीं है कि कुछ सच है कि नहीं है। वो समझते हैं स्क्रिप्टेड है, झूठ है, फिल्म है, इसमें ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कोई झूठ नहीं बोल रहा होता। दुनिया में बहुत लोग मजबूर हैं, बहुत लोग मजबूर हैं। हम लोग 10-10 हज़ार का, 15-15 हज़ार का खाना तो खा सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपये हम किसी को दे नहीं सकते कि यार वो बंदा अपना कुछ सर्कल चला ले, उस 1,000 से पता नहीं उसकी कितनी हेल्प हो सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम खुद अच्छा खाना खा लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता हमारे पड़ोसी ने अच्छा खाना खाया है कि नहीं खाया। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ऐसे लोगों की मदद किया करें आप लोग भी। और ये आंटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी अगर आप लोग हेल्प वगैरह करना चाहते हैं। आंटी, एक बार आप अपने मुंह से बता दें कि हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जब मैं बच्ची छोटी थी मैंने सपोर्ट किसी से नहीं ली, लेकिन अब बच्ची बड़ी हो रही है, घर अपना नहीं है। कल आने वाले वक्तों में मैंने बेटी की शादी करनी है, उसके लिए भी काफ़ी अखराजात की ज़रूरत है। गरीब की बेटी को जल्दी कोई लेता नहीं है। कम से कम उसको कुछ ना कुछ दे के भेजो तो फिर ही उस बच्ची की इज्जत होती, वरना उसको सारी ज़िंदगी जूते खाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी को भी ये नहीं होता कि चलो हम किसी गरीब की बेटी लेके आए, हम इसको रिस्पेक्ट दें, बल्कि उसको माँ बाप के ताने दिए जाते हैं, उसको तशद्दुद किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि बेटियां अगर एक भी चीज़ कम हो तो उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता है कि माँ बाप डर गए हैं। मुझ जैसे डर गए हैं कि जिन्होंने कभी अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। आज मजबूर हूँ आप नहीं, लोगों आज की भी आप हेल्प हाथ के नहीं लिए। फैला रही, आज भी आप हाथ नहीं फैला रही। हमने आपकी हेल्प करने का सोचा, आपने हमें नहीं स्पोर्ट्स कहा। और इन्हीं दिनों में फिर मुझे ये तैयबा का साथ मिला, इनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो बातें सुन रही थी ये फिर आज मेरे घर आई हैं, वरना अदरवाइज़ मैंने किसी से भी ये बात नहीं की थी। जब इसने वहाँ बच्ची के और मेरे बारे में बात सुनी तो फिर ये मेरे घर आई हैं। और देख लें आप लोग, क्या कह सकते हैं। आंटी से नहीं बोला जा रहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी, जाहिर सी बात है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया हो, वो अब किसी से हेल्प का भी कैसे कह दें। और वो मांग नहीं रही हैं आप लोगों से। यार, अगर आप हेल्प करते हैं ना किसी की, तो अल्लाह ने आपको उसकी तौफीक दी होती है। इसके लिए आप समझें, ये गिफ्ट आपको ना खुदा की तरफ से एक तोहफा होता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर आपकी कमाई में से किसी की हेल्प होती है। तो देखने वाली ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इनकी हेल्प कीजिएगा जितना हो सके। मैं एक नंबर आपको बताती हूँ नीचे, इनका नंबर मैं नहीं इधर दे रही हूँ, मैं अपना नंबर बता रही हूँ। इस नंबर पे अगर आप कुछ भी हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा। 0325 नहीं 0325 तो नहीं है क्या था, नंबर ही भूल गई, नंबर मेंशन कर देंगे। क्या था, अच्छा। बाकी ये है कि मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा जिसको ना समझ में आए। और इंशाल्लाह जितना आप लोगों से तौफीक हो, आप इनकी मदद लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।